हेलो दोस्तों, नमस्कार। लर्न स्टॉक मार्केट चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ये क्रिप्टो करेंसी होता क्या है। तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका नाम है क्रिप्टो और करेंसी। क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, सीक्रेट मतलब छिपा हुआ, गोपनीय। हिडन करेंसी, करेंसी का मतलब जैसे पूरी दुनिया की अलग अलग पैसों को हम करेंसी कहते हैं। जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो हम इंडिया की करेंसी को कहते हैं INR या फिर रुपया। यूएसए की करेंसी को डॉलर कहते हैं। अगर यूरोप की बात करें तो वहां की करेंसी को यूरो कहते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी होती है जिसके अंदर बहुत सारी करेंसी आती है। जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम का नाम सामने आ जाता है, डॉज कॉइन हो गया, रिपल हो गया। ऐसे ही बहुत सारी करेंसी हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा 5000 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसी है। इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर बिटकॉइन है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ये क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन बनाई थी किसने? तो बिटकॉइन बनाने वाला व्यक्ति है सातोशी नाकामोतो। इसने बिटकॉइन बनाई, बट आज तक इस व्यक्ति का पता नहीं चल पाया ये व्यक्ति कौन है, कहाँ रहता है, जिंदा है भी या नहीं। उसका असली पहचान आज तक एक रहस्य है। क्रिप्टो करेंसी को 2009 में इंट्रोड्यूस किया गया था। क्रिप्टो करेंसी कोई असली सिक्का या नोट जैसी नहीं होती है, यानी इस करेंसी को रुपये की तरह हाथ में तो नहीं ले सकते एवं इसे अपनी जेब में भी नहीं रख सकते, लेकिन ये हमारे डिजिटल वॉलेट में सेफ रहती है। इसे आप ऑनलाइन करेंसी भी कह सकते हो, क्योंकि ये केवल ऑनलाइन एग्जिस्ट करती है। उसी के साथ साथ एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा फॉर योर नॉलेज, आप खुद की भी क्रिप्टो करेंसी बना सकते हैं। कितना लगेगा बनाने में? क्या लाखों में लगेगा? बिल्कुल भी नहीं, हजारों में काम हो जाएगा। जैसे इस चैनल का नाम क्या है, लर्न स्टॉक मार्केट, तो मैं LSM कॉइन करके बना सकता हूँ और आपको मैं बता दूंगा खरीद लो जाके। इसलिए आज के डेट में बहुत सारे लोग क्रिप्टो करेंसी बना रहे हैं। इसके पीछे कोई एसेट की जरूरत नहीं है। जब 2009 में क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन बनाई थी तब उसका प्राइस था 0। किसी को पता ही नहीं था कि क्रिप्टो करेंसी ये होती क्या है, इसे कैसे खरीदते हैं, किसी को कुछ नहीं पता था। इसलिए इसका प्राइस 0 था। धीरे धीरे इसके बारे में लोगों को पता चलते गया और लोग इसे धीरे धीरे करके खरीदने लग गए। 2010 में भारतीय मूल्य के हिसाब से एक बिटकॉइन की प्राइस 2 रुपया 85 पैसे के करीब था। लेकिन आज आप सभी को सुनकर बहुत आश्चर्य होगा, जो उस समय यानी 2010 में जो बिटकॉइन की कीमत 2 रुपया 85 पैसे हुआ करता था, आज के डेट अक्टूबर 2025 में एक बिटकॉइन की कीमत 1 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है। यदि उस समय 2010 में किसी व्यक्ति ने 2 रुपया 85 पैसे का एक बिटकॉइन खरीद के रख लिया होता और उसने बेचा नहीं होता, तो आज उसकी कीमत 1,57,000 रुपया होता। किसी क्रिप्टो करेंसी की प्राइस कैसे बढ़ती है, इसको समझते हैं। यहाँ डिमांड और सप्लाई के प्रिंसिपल पर काम होता है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है वैसे वैसे उसका प्राइस बढ़ते जाता है। अगर डिमांड कम होता है, प्राइस नीचे आ जाता है। बिटकॉइन को जब बनाया गया था तो पूरी दुनिया के लिए 21 मिलियन बिटकॉइन ही तैयार की है। उसके बाद उसे आज तक बढ़ाया नहीं गया। अभी तक 21 मिलियन में से 18.5 मिलियन के अप्रॉक्स मार्केट में आ चुके हैं, बाकी अभी आना बाकी है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, व्हाई सो पॉपुलर। इतना ज्यादा क्रिप्टो करेंसी पॉपुलर क्यों है? इसका कोई एक आंसर नहीं है। इसके कई रीजन हैं। सबसे पहला रीजन, हाई रिटर्न्स। बहुत तेज भागता है ये। अगर बिटकॉइन की बात करूं, वो इसलिए ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ही ज्यादा वो रिटर्न तेजी से देते हैं। उसी के साथ साथ सेलिब्रिटी, बिग प्लेयर्स इससे रिलेटेड यहाँ पर बातें करते रहते हैं, ट्वीट करते रहते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक ने ये कहना शुरू कर दिया कि क्रिप्टो करेंसी या फिर बिटकॉइन दुनिया का भविष्य है। एलन मस्क को आप सभी जानते ही हैं, उन्होंने कहा था टेस्ला के लिए बिटकॉइन एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा यू टर्न ले लिया। यहाँ पे ट्वीट से बहुत सारी चीजें चलती रहती है।
जैसे किसी का ट्वीट आता है, बिटकॉइन अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, इसलिए ज्यादा पॉपुलर है। सबसे खास रीजन है पॉपुलर होने का, इसमें आप 100 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं। एक बिटकॉइन की अगर बात करूं, अक्टूबर 2025 के हिसाब से कितना है? 1 करोड़ से भी ज्यादा है। एक साल की बात करूं, बिटकॉइन ने कितने रिटर्न दिया? 91%। यहाँ पे आप इजिली देख सकते हो। अगर आपको एक बिटकॉइन खरीदना है, 1 करोड़ से भी ज्यादा लगेंगे। अगर स्टॉक मार्केट की बात करें, अगर आपको पेज इंडस्ट्री के एक शेयर खरीदने हैं तो 41,550 रुपये आपको लगेंगे। यहीं पर ये बिटकॉइन का एक एडवांटेज मिल जाता है। अगर आपको पेज इंडस्ट्री का एक शेयर खरीदना है, आपको पूरे 41,550 रुपये देने पड़ेंगे। बट वही अगर आपको एक बिटकॉइन खरीदना है तो 1 करोड़ नहीं, आप 100 रुपए के साथ शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको 0.0001 ऐसा बिटकॉइन आपको देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों क्वेश्चन ये आता है, इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी लीगल है या नहीं? तो इसका जवाब है यस, ये लीगल है। आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट क्रिप्टो करेंसी एक लीगल टेंडर बिल्कुल भी नहीं है। अब एक वर्ड आपने सुना, लीगल टेंडर, तो इसका मतलब क्या है? लीगल टेंडर का मतलब होता है, जैसे आरबीआई ने पैसे जारी किए हैं हम सभी के लिए, हम उन पैसों को ले जाकर कहीं भी कुछ भी सामान खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप क्रिप्टो करेंसी को लेकर कहीं जाते हो जो कि डिजिटल फॉर्म में होती है, आप उसे कुछ भी खरीद नहीं सकते हो। अगर आपको कुछ सामान खरीदना है तो आपको पैसे ही देने पड़ेंगे, जो कि एक लीगल टेंडर होता है, जिससे आप कोई भी चीज खरीद सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है, क्या ये सेफ है? क्या ये सिक्योर है? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा 1,000 रुपया 1 करोड़ बन जाए और बाद में पता चले कि हम लोग इसे विड्रॉ ही नहीं कर पाए? तो क्या ये सेफ है? अगर टेक्नोलॉजी के हिसाब से बात करूं तो क्रिप्टो करेंसी में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। आखिर ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होता क्या है? अगर आप बिटकॉइन खरीदते हो या फिर बिटकॉइन कहीं भी ट्रांसफर करते हो, यहाँ से वो वहां तक जा रहा है, बट वो ऐसा डायरेक्टली नहीं जाएगा। वो अलग अलग कंप्यूटर के थ्रू आप लोगों को बिटकॉइन आते हुए देखने को मिलेंगे। जैसे ही आप लोग बिटकॉइन खरीदते हो, एक नहीं बहुत सारे कंप्यूटर में उसका डेटा रिकॉर्ड होता है। इसलिए माना जाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिस्टम के कारण हैकर भी इसको हैक नहीं कर पाते हैं। बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती है हैक करना, इसलिए टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये बहुत ज्यादा सेफ माना जाता है, क्योंकि इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। बट हम लोग बात करें इसके अलावा क्या ये वाकई सेफ है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बिटकॉइन का, वो है फेक एप्स। किसी ने क्रिप्टो करेंसी को फिजिकली देखा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने क्रिप्टो करेंसी खरीदा तो पता नहीं क्या ये वाकई में जेन्युइन करेंसी मेरे पास है या फेक करेंसी। ऐसे बहुत सारे केसेस हो चुके हैं, बहुत सारे फेक एप्स बनाए जा चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने बिटकॉइन खरीद लिया, बट बाद में पता चला कि वो एप्स ही फर्जी है। ऐसे केस दोस्तों बहुत सारे हो चुके हैं। इस वजह से क्या ये सेफ है? एक क्वेश्चन मार्क रेज हो रहा है। तो सावधान रहना है इस तरह के फर्जी ऐप से। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है, बिटकॉइन का यूज डार्क वेब में किया जाता है। उसी के साथ साथ ब्लैक मनी में क्रिप्टो करेंसी का यूज किया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग में बिटकॉइन का इस्तेमाल किया जाता है। टेरर फंडिंग में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण हम कह सकते हैं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो बड़े निवेशक हैं वो अवॉइड करते हैं, या फिर बड़े कंट्री इसको लीगली परमिट ही नहीं करते। क्रिप्टो करेंसी ये शेयर मार्केट की तरह बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ही अलग चीज है। ये पूरा का पूरा लीगली एक जुआ है। बिटकॉइन जैसी चीज फ्यूचर में लोगों को धोखा देगी, ये दुनिया के बहुत सारे इन्वेस्टर का मानना है क्रिप्टो को लेकर। व्हाई? रीजन क्या है इसके पीछे? इसका मेन रीजन है, देयर इज नो इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब ट्रू वैल्यू, उसकी वैल्यू ही नहीं निकाल सकते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए कुछ तो पीछे बिजनेस होनी चाहिए। बिटकॉइन से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई भी बिजनेस नहीं देखने को मिलता। सिर्फ एक ही चीज है इसके पीछे देखने को मिलता है कि बस बिटकॉइन
बढ़ने वाला है। अगर आप टाटा का कोई शेयर खरीदते हैं तो उसके पीछे कोई न कोई एक बिजनेस होता है, आपके आंखों के सामने देखने को मिल रहा होता है, बट बिटकॉइन के पीछे कुछ भी नहीं है। सो इसलिए उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड नहीं की जा सकती है। एंड ऐसी चीजें लॉन्ग लास्टिंग रह नहीं सकता, लॉन्ग टर्म में ये चीजें धोखा दे सकती है। इतनी सारी चीजें क्रिप्टो करेंसी के बारे में हो गया, एट लास्ट इसका कंक्लूजन क्या है? तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग इसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, मुझे ये इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं लगता है। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज होती है जिसके पीछे कोई तो स्टडी होती है, कोई तो लॉजिक होती है। अगर आप रिलायंस के शेयर में निवेश कर रहे हो, आईटी शेयर में निवेश करते हो, तो क्यों कर रहे हो? क्योंकि फ्यूचर में वो बढ़ेगा, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कहलाता है। कुछ तो लॉजिक है। बट क्रिप्टो करेंसी की अगर मैं बात करूं, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, नो तो ये ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग में भी लॉजिक होता है, ये ट्रेडिंग भी नहीं है, इसको गैम्बलिंग बोला जाता है। यस दोस्तों, ये गैम्बलिंग है। बढ़ गया तो बढ़ गया, ये जीरो भी हो सकता है। आप किसी को भी पूछ के देख लो, आप बिटकॉइन में निवेश क्यों कर रहे हो, सवाल का जवाब रहेगा ये फ्यूचर है। क्रिप्टो करेंसी इज फ्यूचर। एलन मस्क खरीद रहे हैं, इसलिए मैं खरीद रहा हूँ। ये 10 करोड़ तक जाएगा, 20 करोड़ तक जाएगा, ये आंसर है। ये दोस्तों कोई लॉजिक आंसर नहीं है, कोई इसके पीछे एसेट नहीं है, इसलिए इसको गैम्बलिंग ही माना जाता है। लेकिन अभी के लिए आप लोगों को यही सलाह है, आप अपना इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर कीजिए। आप थोड़ा सा पैसा इसमें जरूर लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा रिस्क बिल्कुल मत लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और कितने लोगों ने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया है और कितने लोग इन्वेस्ट के बारे में सोच रहे हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।